अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। मैं हूं आपका टीचर मेंटोर फुरकान शाहिद, और आज हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ ए मैनेजर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बहुत अहम टॉपिक होता है एंटरप्रेन्योर मैनेजमेंट के अंदर। सो देर आर 4 roles which a manager do in an organization. Like, the first one is planning, organizing, leading and controlling, and there are fifth one. आजकल पांचवा भी काफ़ी अहम रोल है, जिसे हम एश्योरेंस कहते हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, एंड द फिफ्थ वन इज़ एश्योरेंस। आप इसको एज ए पोल्का के नाम से देख सकते हैं कि याद रख सकते हैं। पोल्का के नाम से इसको मेमोराइज़ कर सकते हैं, जो कि आसानी के साथ आप को याद रखने में आपको आसानी प्रोवाइड करेगा। द फर्स्ट रोल इज़ दैट प्लानिंग। हम इसको इन डिटेल में बारी बारी अपने आने वाली डिफरेंट वीडियोस के अंदर बारी बारी इन तमाम रोल्स के ऊपर हम पूरी एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी हम इनको मुख्तसरन हम इनको अभी डिस्कस कर रहे हैं। लाइक द फर्स्ट वन इज़ प्लानिंग। प्लानिंग मीन्स दैट एक मैनेजर जो है उसका काम होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को डिफ़ाइन करना, कि आज की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 3 साल बाद या 5 साल बाद कहाँ पर होगी, और उसके गोल्स को आइडेंटिफाई करना कि इस ऑर्गेनाइजेशन का या एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है। उसके लिए स्ट्रेटजीज़ बनाना, स्ट्रेटजीज़ उसको काम को स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करना, स्ट्रेटजीज़ बनाना, उस स्ट्रेटजीज़ के ऊपर अमल दरामद करवाना, इस चीज़ को प्लानिंग कहते हैं। ये सबसे अहम रोल होता है एक ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने का। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग से मुराद ये होता है कि कौन क्या काम करेगा, काम को ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को बनाना, ड्यूटीज़ असाइन करना। लाइक कौन क्या काम करेगा, किस तरह से जॉब्स जो हैं आपस में ग्रुप होंगी, एक किस तरह से डिपार्टमेंट्स आपस में ग्रुप होंगे और किस तरह से वो काम करेंगे, किस तरह से हम आपस में एक दूसरे को जवाब दे होंगे। लाइक चेन ऑफ कमांड सिस्टम, लाइक सेंट्रलाइज सिस्टम या डिसेंट्रलाइज सिस्टम। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर शामिल होती हैं। उसके बाद आता है लीडिंग। लीडिंग मींस दैट लीड फ्रॉम द फ्रंट। आजकल जो बेसिकली जो आजकल इस्तेलाह इस्तेमाल हो रही है वो मैनेजर की बजाय लीडर की हो रही है, क्योंकि एक लीडर जो होता है वो लीड करता है फ्रॉम द फ्रंट। एक मैनेजर जो होता है वो ऑर्डर देता है, काम में आपकी हेल्प करवा सकता है उसको, लेकिन एक लीडर जो होता है वो फ्रंट से लीड करता है और काम को पूरा करवाने में आपकी है ना सिर्फ हेल्प करता है बल्कि उस काम में बाकायदा अमली तौर पर पार्टिसिपेट करता है। सो लीडर से मुराद ये है कि आपको मोटिवेट करना, काम के स्टेप्स को देखना, आपको जो हमारे गोल्स हैं, जो सेट आउट गोल्स हैं जो प्लानिंग में हमने डिसाइड किए थे, उसको किस तरह से हमने अचीव करना है, आपको मोटिवेट करके लीडरशिप के साथ अपने सबॉर्डिनेट को आगे की तरफ लेके जाना, इसको कहते हैं लीडिंग। उसके बाद आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग से मुराद ये होता है कि जो हमने अपने गोल्स अचीव करने हैं, जो हमने सेटअप किए हैं कि हमने 5 साल बाद एक ऑर्गेनाइजेशन को इस मुकाम पे लेके आना है, उन गोल्स को अचीव करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज़ बनाई जाती हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स सेट किए जाते हैं, कुछ अपने एसओपीज़ रखे जाते हैं। उन एसओपीज़ को देखा जाता है कि क्या ये हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, या वो डाउनवर्ड हैं या अपवर्ड हैं, कमी कहाँ पे आ रही है। उस चीज़ को देखने के लिए मैनेजर जो है वो कंट्रोलिंग के ज़रिए हमारे स्टैंडर्ड्स को चेक करते हैं कि क्या वो हमारी जो गोल्स हैं उनको अचीव करने में हेल्पफुल हैं या कहीं पे रुकावट आ रही है। तो वो उसको चेक करना, उसको फिर रीन्यू करना स्टैंडर्ड्स को दोबारा कि कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है या हर्डल्स हैं,
تو ان کو چیک کرنے کا نام جو ہے وہ کنٹرولنگ ہوتا ہے. اس کے بعد ایشورنس ہوتا ہے. یہ ففتھ ون ایڈ آن کیا گیا ہے لیکن میرے خیال سے پلاننگ، کنٹرولنگ، آرگنائزنگ، لیڈنگ یہ انف ہے. لیکن ایشورنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایشور کرنا کہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اپنے اسٹینڈرڈس کے مطابق چل رہی ہیں. اس چیز کو ایشورنس کہتے ہیں. ابھی یہ ہم نے جو رول آف اے مینیجر ہے اس کو ان سمری ڈسکس کیا ہے. سو انشاءاللہ ہم اس کو باری باری تمام رول آف اے مینیجر جو ہیں وہ ہم اس کو ایک ایک ہیڈنگ کو ان ڈیٹیل ویڈیوز میں، آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ تعالیٰ ڈسکس کریں گے. اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے.